नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। बात कर लेते हैं ईरान और इज़राइल की ख़बरों के बारे में, क्योंकि अभी जो ख़बर आ रही है ईरान की तरफ से वो ये आ रही है कि अभी 2 से 3 दिन पहले अमेरिका ने ये कहा था कि जो ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील के ऊपर एक बात होने वाली थी, यानी 15 जून में जो मस्कत में होने वाली थी, वो जब इज़राइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, उसकी वजह से उसको होल्ड कर दिया गया था। इसके बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो बातचीत है दोबारा से रिज्यूम होगी। लेकिन अब यहाँ पर ख़बर सामने ये आई है कि अब्बास अरागची जो वहाँ के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम कोई भी बातचीत यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले हम बातचीत कर रहे थे, अमेरिका को सब पता था उस चीज़ के बारे में कि हम अभी बातचीत की प्रोसेस में हैं, मीटिंग्स के प्रोसेस में हैं, शायद निगोटिएशंस के थ्रू इस बातचीत को हल किया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख से ही पहले यानी 13 जून में इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और ताबड़तोड़ उसने न्यूक्लियर साइट्स को तो अटैक किया ही, इसके अलावा सिविलियंस को भी उसने अटैक किया। और इसके बाद में एंड में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि जो ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब इसके बाद में जब सीज़ फायर हो गया और अब वो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से बातचीत करेंगे ईरान के साथ में, तो ईरान ने तो बिल्कुल यहाँ पर तुरंत बोल दिया है कि हम कोई भी बातचीत अमेरिका के साथ में नहीं करेंगे। खबर सुनिए आप क्या है। ईरान हैज़ नो प्लान्स टू मीट विद यूएस फॉर न्यूक्लियर टॉक्स, फॉरेन मिनिस्टर। मतलब जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया है कि नहीं, हम कोई भी बातचीत अमेरिका के साथ में यहाँ पर नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं अब गज़ा की तरफ से, क्योंकि ईरान की ख़बरों के साथ साथ में गज़ा की जो ख़बरें थी उनके ऊपर से कहीं ना कहीं कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये हमारी जो भारत की मीडिया, उसका जहन हट चुका था। लेकिन अब दोबारा से जब ये सीज़ फायर हुआ, इसके बाद से इज़राइल ने दोबारा से इतना इंटेंशनली इतना वहाँ पर जेनोसाइड एक रुख अख्तियार किया हुआ है। गज़ा के अंदर लोग मर रहे हैं, वहाँ पर भूख से भी मर रहे हैं, और जो एयर स्ट्राइक हो रही है या जो मतलब ये है कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसमें भी वहाँ पर मर रहे हैं लोग। पूरी खबर आप सुनिए क्या है। हॉस्पिटल सोर्सेज इन गज़ा टेल media persons that at least 72 people have been killed in Israeli attacks across the territory over the past 24 hours। खबर अभी यहाँ पर सामने ये आई है कि इजरायली हमले में कम से कम 72 लोग मारे गए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। ये 24 घंटे के अंदर अंदर 72 लोग मारे गए हैं अलग अलग जगहों पर गज़ा के अंदर। दूसरी तरफ खबर यहाँ पर यह आ रही है कि गज़ास गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस सेज एट लीस्ट 549 यानी 549 Palestinians were killed by Israeli forces while trying to access humanitarian supplies in the past 4 weeks। मतलब 4 हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर 550 फ़िलिस्तीनियों को हलाक कर दिया है इसराइल ने। और वो भी किस वजह से? वो अपनी भूख मिटाने के लिए जो अमेरिका की तरफ से और इसराइल के एक जॉइंट वेंचर के साथ में जो GHF एक सप्लाई वहाँ पर चेन अमेरिका की जो वहाँ पर डिप्लॉय की है, ताकि जो गज़ा के जो लोग हैं उनको मतलब एड बांटी जा सके, इमदाद को बांटी जा सके। उसी दौरान ही वहाँ पर जो आस पास में पूरा जो उसको कवर करता है, जो इसकी वॉच उसको निगरानी करता है, इजरायली फोर्स यानी IDF, उसने अदधुन वहाँ पर फायरिंग की है। और इस फायरिंग में लोगों को तितर बितर करने के लिए वहाँ पर 4 हफ्ते के अंदर अंदर 550 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। आप यहाँ पर ज़रा सा आप ये देखें कि इसराइल ने 2 तरीके से यहाँ पर हथियार अपनाए हुए हैं। एक तो स्टारवेशन के नाम पर, सेकंड जो मतलब ये है कि जो वेपन्स इस्तेमाल वो कर रहा है नेचुरली, तो जो उसका वेपन है वो स्टारवेशन है। सेकंड वहाँ पर यह है कि जो इंटेंशनली वो वहाँ पर कर रहा है, यानी IDF को उसने पूरी तरीके से मतलब पूरी खुली एक छूट दे दी है कि आप जो चाहें गज़ा के लोगों के साथ में कर सकते हैं, आपको हक है। इससे पहले भी बहुत वहाँ पर वीडियो सर्कुलेट हुई थी 7 अक्टूबर के बाद से, यानी 2023 7 अक्टूबर के बाद से, जो इसके बाद में जो वहाँ पर ताबड़तोड़ इसराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। और इसके बाद में IDF के सोल्जर्स ने बराबर वहाँ पर कुछ वीडियोस बनाए, कुछ जो औरतें हैं उनके कपड़ों के साथ में, उनके जो मतलब अंदर के कपड़े हैं उनके साथ में वो उल्टी सीधी वहाँ पर उन्होंने वीडियोस फ़ोटोज़ दी और उन्होंने मजाक बनाई। ये गज़ा के लोगों के साथ में इन IDF सोल्जर्स ने किया है। दूसरी तरफ
ये भी खबर आ रही है कि इसराइल बैक्ड गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF 8 डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स, मतलब यहाँ पर GHF जो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो एक कंपनी डिप्लॉय की है इस गज़ा के अंदर, उसको पूरी तरीके से छूट दे दी है कि आप चाहे चाहे जैसे आप गज़ा के लोगों के साथ में बर्ताव करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा ईरान की अगर दोबारा से बात करें तो ईरान सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली ख़ामेनेई सेड हिज कंट्री delivered a slap to America's face by targeting a US airbase in the recent conflict with Israel and added that Iran would never surrender। अपने जब ये सीज फायर हुआ है ईरान का और इसराइल का, इसके बाद में फ़र्स्ट टाइम ख़ामेनेई का लाइव स्टेटमेंट आया है और उन्होंने बोला है कि हमने अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा मारा है। और तमाचा भी किस तरीके से मारा है, सीज फायर से पहले जो अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसका हमने जवाब दिया है। और वो जवाब भी किस तरीके से दिया है कि हमने अल उबैदा जो एयरबेस है अमेरिका का कतर के अंदर, वहाँ पर मिज़ाइलों से स्ट्राइक की है। कोई बात नहीं, वो इंटरसेप्टेड कर दी गई, लेकिन हमारी हिम्मत आप देखिए, हम अपने लोगों का किस तरीके से ब्रेवरी के साथ में हमने अपने लोगों के साथ में अमेरिका के अमेरिका की गवर्नमेंट, इसराइल की गवर्नमेंट और जो डिफेंस वहाँ पर काम कर रही है, दोनों ही मुल्कों की ईरान के ख़िलाफ़ हमने डटकर उस चीज़ का मुकाबला किया है। और उन्होंने कहा है कि ईरान के लोगों को मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ कि इसमें आप लोगों का बहुत करेज, बहुत कॉन्फिडेंस मेरे साथ में है, तभी हमने इस चीज़ को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ खबर यहाँ पर यह आई है कि अभी तक कितने लोग यहाँ पर गज़ा के अंदर मारे गए हैं ईरान इसराइल की तरफ से। तो इसराइल्स वॉर ऑन गज़ा हैज़ किल्ड एट लीस्ट 56,259 यानी 56,259 लोग अभी तक गज़ा में जो एयर स्ट्राइक हो रही है इसराइल की तरफ से, उसमें लोग मारे गए हैं। और ये आंकड़ा जो है ये दिन पर दिन रोज़ बढ़ रहा है, कभी 100, कभी 50, कभी 20, तो बराबर ये जो आंकड़ा है ये गज़ा के अंदर रोज़ आंकड़ा मर रहा है। आपके पास में वीडियोस भी आ रही होंगी, शायद आप देख रहे होंगे, या आप जो खबरें आपके पास में आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपने जो चैनल है आपके साथ में वो इस तरह की वीडियोस है कि मैं उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की वो वीडियोस आ रही हैं और बराबर रोज़ अटैक हो रहे हैं गज़ा के अंदर बराबर। इसके अलावा वेस्ट बैंक की अगर बात करें, जो फ़िलिस्तीन का जो एक्विप्ड वेस्ट बैंक है वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो इजरायली सेटलर्स हैं, मतलब जो इसराइल के जो इलीगल सेटलर जिनको इसराइल ने जानबूझ के मतलब इलीगली उनको सेटल किया हुआ है फ़िलिस्तीन के जो टेरिटरी हैं वहाँ पर, तो इसमें बताया गया है कि एट लीस्ट 23 इजरायली सेटलर्स अटैक्स ऑन फिलिस्तीनियंस रिकॉर्डेड इन 1 वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने 23 बार फ़िलिस्तीनियों पर हमला किया है और इसमें कई के मरने की भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। इसके अलावा द यूएन्स ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यानी OCHA said it documented that at least 23 attacks by Israeli settlers on Palestinians that resulted in casualties, property damage और both, मतलब जानी तो नुकसान हुआ है, जो माल का, जो प्रॉपर्टी का, और जो वहाँ पर ज़्यादातर जो खेती होती है वो ऑलिव की यानी जैतून की खेती वहाँ पर होती है। तो इन इजरायली सेटलर्स वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी हैं उनके खेतों पर जाते हैं, उनके घरों को जाते हैं और बुलडोज़र वहाँ पर चला देते हैं। इसके अलावा उनके खेतों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देते हैं, जो फसल मतलब उन्होंने बोई हुई है जैतून की उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा उनके जो मवेशी हैं, भेड़ बकरी, वहाँ पर कहीं कुछ तो ले जाते हैं चुराकर और उनको भी मार रहे हैं, जानवरों को भी। दूसरी तरफ जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने अर्ग करा है, उन्होंने ज़ोर दिया है, फोर्स करा है इसराइल को कि अब यार बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब हम सीज़ फायर चाहते हैं। जैसे आपने सीज़ फायर ईरान के साथ में किया है, ईरान और इसराइल आप दोनों में सीज़ फायर हुआ है, वैसे ही उन्होंने एर्दोगन ने कहा है कि ट्रम्प से उन्होंने फोर्स करा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए गज़ा के अंदर बहुत लोग मारे जा चुके हैं 7 अक्टूबर के बाद से। 7 अक्टूबर से पहले जो वहाँ अटैक हुआ हमास की तरफ से उसमें कितने लोग मारे गए आप देखिए, 1200-1300, लेकिन आपने बदले में कितने लोग मार दिए, पूरे गज़ा को बिल्कुल खंडर बना दिया, बिल्कुल एक भूतिया शहर बना दिया। और उसके अलावा हज़ारों की तादाद में आपने बिल्कुल जेनोसाइड कर दिया,
लोगों का, और आप ये बोल रहे हैं कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस कहाँ तक होगा? अब तो आपने जो आपकी जो एम था आपने उसको पूरा कर लिया। अब तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जो गज़ा के लोगों के ऊपर रहम करें, गज़ा को छोड़ दें और एक सीज़ फायर के ऊपर डील अचीव कर लें हमास के साथ में। दूसरी खबर ये आ रही है कि हाउ ज़हरान ममदानी कुड रीशेप द यूएस कन्वर्सेशन ऑन फ़िलिस्तीन। एक दूसरी खबर अमेरिका से, मतलब जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ से खबर ये आ रही है कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक भारतीय मूल का कोई मुस्लिम न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा है। उसका नाम है ज़हरान ममदानी। ज़हरान ममदानी की अगर बात करें तो इन्होंने ये डेमोक्रेट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इसके बाद में इनको वहाँ पर जीत हासिल हुई। और देखने की बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो अमेरिका के जो ज्यूइश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं, उन्होंने भी ज़हरान ममदानी को फुल सपोर्ट यहाँ पर किया है कि हम आपके साथ में हैं। जिस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है गज़ा के अंदर, हम उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं और हम आपके साथ में हैं, और हम दुआ करते हैं कि आपके ज़रिए से शायद गज़ा के अंदर कुछ हालात सही हो जाए ताकि आप आवाज़ उठाएं हम लोगों के साथ में। इसके अलावा ख़बर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने एक एड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए एक फ़ंडिंग रिलीज़ करी है जिसकी कीमत बताई जा रही है कम से कम $30 मिलियन। $30 मिलियन की राहत का पैकेज का उसने वादा किया है। और जो मतलब ये है कि जो राहत पैकेज है, जो गज़ा के अंदर जो इमदाद की जो फाउंडेशन है यानी GHF जो काम कर रही है, उसके ज़रिए से मतलब ये है कि वहाँ पर काम किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की खबर से, जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके ज़रिए से खबर यहाँ पर यह है कि ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने एक बिल वहाँ पर बिल्कुल पारित कर दिया है, मतलब एक पास कर दिया है। और इस बिल में ये कहा गया है कि जो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है, हम उसके साथ में कोई भी काम नहीं करेंगे, यानी IAEA के साथ में हम कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो यूएन की वॉचडॉग एजेंसी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो एज ए चाहे वो एनर्जी सोर्सेज के रूप में हो या वेपन्स के सोर्स तौर पे हो, जो जहाँ पर ये वॉच डॉग काम करती है, तो पूरी इंफॉर्मेशन अमेरिका और इसराइल को पहुँचती है। ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने ये कहा है। तो हम अब जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया और अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, तो हम आगे के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सस्पेंड करते हैं। जो कोलैबोरेशन हमारा इन आपस में हुआ था, हम अब नहीं चाहते कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे न्यूक्लियर साइट्स को वॉच करे। हम बिल्कुल खुले तौर पर इसकी मजम्मत करते हैं और हमने पूरी तरीके से एक लेटर भी हमने पास कर दिया है कि अब हम इसके साथ में कोई भी यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ इजराइल्स फॉर राइट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर Bezalel Smotrich and National Security Minister Itamar Ben-Gvir have slammed any plan for diplomatic normalization between Israel and countries that support establishing a Palestinian territory state। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी उन कंट्रीज़ के साथ में कोई भी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हम इस फ़िलिस्तीन को 2 स्टेट सॉल्यूशन के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब जो फ़िलिस्तीन को ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन जो है एक 2 स्टेट सॉल्यूशन बन के रहेगा, एक अलग देश बनकर रहेगा। पहले भी 1948 से पहले ये देश तो एक फ़िलिस्तीन ही तो था। बाद में ब्रिटेन ने यहाँ पर इलीगली तौर पे उनको कन्विंस करा अरबों को कि नहीं, यहाँ पर हिटलर ने इनके साथ में हॉलोकॉस्ट किया है, इनको मारा, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको यहाँ पर बसा लें, इनको यहाँ पर जगह दें। और आप देखिए आज उन्हीं की जगह पर आज ये यहूदी यहाँ पर कायम हो गए हैं। अब वो अब ये कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों की अब तुम्हारी सरजमीन नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। एक खबर और आ रही है कि इजरायली पुलिस हैव रिलीज्ड विदाउट चार्ज 5 सेटलर्स अरेस्टेड इन कनेक्शन विद वेडनेसडे बैडली assault on equipped West Bank village of Kafir Malik, in which 3 Palestinians were killed, the हरेट्स न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। मतलब जो हरेट्स जो न्यूज़पेपर है इज़राइल का, उसकी तरफ से ख़बर यही है कि इज़राइल की जो गवर्नमेंट ने फ़ौरी तौर पर उस दुनिया को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए यहाँ पर 3
यहाँ पर कुछ सेटलर्स को गिरफ़्तार कर लिया है, क्योंकि उन सेटलर्स का यहाँ पर यह आरोप लगा था कि इन्होंने कम से कम 3 से 4 जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको हलाक किया है। देखिए, सेटलर्स के अटैक हैं वेस्ट बैंक में, या मतलब जो इसराइली आर्मी है वेस्ट बैंक में बराबर अपना काम कर रही है, लोगों को असैसिनेट कर रही है, लोगों को मार रही है, अरेस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ गज़ा में भी हो रहा। तो पूरी यहाँ पर जो प्लानिंग हो रही है वो यही हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसको और क्लोज़ करते जाएं, उस जगह को और न आहिस्ता आहिस्ता और क्लोज़ करते जाएं, और एक दिन हमारा पूरी तरीके से इस पर कब्ज़ा यहाँ पर हो जाएगा। तो यही इसराइल की यहाँ पर मंशा हो रही है। और एक सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मतलब यह है कि जिस तरीके से अरबों के साथ में मुसलमानों के लिए यहूदियों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ हेट का, नफ़रत का, वही एक चीज़ देखने को मिली है मॉस्को के एयरपोर्ट पे। जब ईरान और इज़राइल का वॉर हो रहा था तो उस वॉर में कुछ जो लोग हैं बचकर वो दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे थे। जैसे एक फैमिली जो है इस्केप करके बचकर वो मॉस्को गई, और मॉस्को के एयरपोर्ट पे वहाँ पर उनका एक 2 से ढाई साल का बच्चा था साथ में, और एयरपोर्ट के पास में ही वो बच्चा मतलब कहीं खड़ा था। तो उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों कुछ एक 2-3 मिनट के लिए कुछ काम से गए बच्चे को छोड़कर। इतने में ही एक वहाँ पर बेलारूस का एक यहूदी वहाँ पर आया, और उसने बच्चे की टांगें पकड़कर उसको पटकी दे दी। इसमें जब जो सीसीटीवी कैमरास है उसको देखा गया तो उसमें उसकी हरकत को पकड़ा गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, और बच्चा की जो कंडीशन बताई जा रही है, कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं या मतलब ये है कि जो मीडिया सोर्सेज वो बता रहे हैं कि बच्चे की जो कंडीशन है अभी वो कोमा में है, लिहाजा इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। और जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई, उसकी मेडिकल चेकअप किया गया, तो पता ये लगा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, जो उल्टी सीधी चीज़ें एज्यूम करता है। ये थी आज की खबरें पूरे मिडल ईस्ट की। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली ख़बर में, एक अगली रिपोर्ट के साथ में, एक लाइव रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, महफूज रहिए अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि आपकी जो फैमिली है आपके लिए एक उसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है वो आपके लिए। जय हिंद।